बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। 2 दिन से खामोशी थी सुप्रीम कोर्ट में। कल 11 थी और आज 12 थी। 10 तारीख को तौहीन अदालत हो गई थी। 10 तारीख को जब फंड्स जारी नहीं किए गए थे तो पता चल गया था कि हुकूमत ने हुक्म उदूली कर दी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कल भी कुछ नहीं हुआ। कल तो वैसे भी रिपोर्ट सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, लेकिन कल भी कुछ नहीं हुआ। आज भी सारा दिन कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी तौहीन को बर्दाश्त कर गई है और क्या सुप्रीम कोर्ट की जो तौहीन हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने की पोजीशन में नहीं रही है। और इस सिलसिले में एक कानून साजी भी हो गई थी। अब मेरा अंदाजा यह था कि पहले कानून साजी का मामला टेकअप होगा और उसके बाद जो है ये तौहीन अदालत वाला मामला ये सामने आएगा, क्योंकि बजाय ऐसा लगता है कि तौहीन अदालत हो नहीं सकती क्योंकि कानून साजी हो गई है। तो पहले कानून साजी के मामले को टेकअप कर लिया गया है। इसमें मुतअद्दिद दरखास्तें आई थी और कहा गया था कि जनाब ये कानून साजी जो की गई है ये मुतनाज़े है, ये कानून साजी नहीं हो सकती थी। इसमें चीफ जस्टिस के पर काटने के लिए और उनके इख्तियारात को सल्ब करने के लिए जो मुख्तलिफ शिकायत डाली गई हैं, ये महज इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया जाए। अब चलें, आप ये करना भी चाहते हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना भी चाहते हैं, तो उसमें आइन में एक तरीकाकार दर्ज है कि 2/3 अक्सरियत से कानून साजी होगी, आईनी तरमीम होगी। लेकिन वो आईनी तरमीम करने के लिए चूंकि ये नामुकम्मल हाउस है, 2/3 अक्सरियत तो मौजूद नहीं है, तो फिर इसका शॉर्टकट ये निकाला गया कि प्रोसीजर बना दिया गया और एक बिल ले आए और कहा गया जी ये चीफ जस्टिस इस तरह काम करेंगे। अब वो जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने हैं, क्योंकि आर्टिकल 191 कहता है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे। कल इरफान कादिर साहब मेरे साथ शो में थे तो वो उन्होंने कहा कि देखें जनाब, आर्टिकल 191 कहता है कि चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने हैं, तो चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बनाने तो आइन के मुताबिक ये रूल्स है ना, और बनाने तो उस कानून साजी के मुताबिक है जो की गई होगी। तो बस कानून बन गया है, तो अब चीफ जस्टिस जो रूल्स बनाएंगे चीफ जस्टिस ही, लेकिन वो इनका इस रूल्स के तहत बनाएंगे जो अब सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ने दिए हैं। ये उनकी तशरीह थी। लेकिन अब ये मामला जो है ये टेकअप हो गया है और इसके लिए 8 रुकनी बेंच बना है। देखें ये 8 रुकनी बेंच क्यों बना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस सारी बहस में। एक बात जहन में रहे, इस वक्त सब तरफ शोर शराबा हो रहा है कि जी फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, मामले को फुल कोर्ट टेकअप करें, अपील में जाएं तो फुल कोर्ट जाए। फुल कोर्ट का क्या मतलब है? मतलब यह है कि देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस के साथ 8 जजेस उनके मौकिफ की हिमायत करने के लिए खड़े हैं या 8 जजेस उनके मुखालिफ खड़े हैं। 8-7 का फैसला है, यानी 8 उधर है या 8 उधर है, अक्सरियत किसकी है। अब ये एक टेस्ट हो जाएगा कल। ये 8 जजेस जो बनाए गए हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली बजर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 8 जजेस हैं जिन पर यह मुश्तमिल बेंच बना दिया गया है। अब इस पर तनकीद क्या होगी वो तो हमें पता है। तनकीद यह होगी कि जनाब ये तो लाइक माइंडेड जजेस हैं, ये तो वही एक जैसे मज़ेन रखने वाले जजेस हैं, ये तो फिर वही जजेस सारे के सारे शामिल हो गए। ये बहस तो होगी, ये तनकीद तो होगी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखें, अगर ये फैसला कल 8-0 से कानून साजी को उड़ा दिया जाता है कि ये कानून साजी नहीं हो सकती थी, अगर 8 जजेस इसमें अपना फैसला दे देते हैं तो ये साफ हो जाएगा, ये वाज़ेह हो जाएगा कि 8 जजेस इस वक्त इलेक्शंस के हक में खड़े हैं या एक तरफ खड़े हैं और 7 जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं। तो वो जो फिर फुल कोर्ट का मुतालबा करने वाले लोग हैं उनका मुतालबा भी जरा ठंडा हो जाएगा, उनकी भी जरा तसल्ली हो जाएगी कि भाई अगर फुल कोर्ट इलेक्शंस के लिए बन भी गया तो भी 8 जजेस तो कह देंगे कि इलेक्शंस कराएं। ये इससे एक जो है वो जो लड़ाई झगड़ा है, मेरा ख्याल है कि वो तो इससे तमाम हो जाएगा। इस 8 रुकनी अगर 8-0 से फैसला आ जाता है, लेकिन हो सकता है जजेस तो जाहिर है अपने अपने बाख्तियार हैं, हो सकता है इनमें से 2 जजेस उठ के कहें कि नहीं जी कानून साजी ठीक हुई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो फिर यह साबित हो जाएगा कि जो काजी फाइज सा ग्रुप है उनकी अक्सरियत है, फिर वो ज्यादा तादाद में है, फिर ये फुल कोर्ट जो है वो अखलाकी तौर पर फिर चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और वो फुल कोर्ट बनानी पड़ेगी। तो ये इसलिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए इस पर जो सेन वॉइसेस हैं, एक तो है ना इरफान कादिर साहब की आवाज, वो तो पार्टी हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के जो है वो मुआविन खुसूसी हैं, वो तो कैबिनेट मेंबर हैं
आजम रजीक तारण है, वो तो कैबिनेट मेंबर हैं, एक राना सनाउल्लाह कैबिनेट मेंबर हैं, अता तारण है वो तो जाहिर है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। एक तो ये हो गई ना, लेकिन जो सेन वॉइसेस हैं, जो बड़े बड़े अजहान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के कमरे में बैठे हो ना तो आगे 8-10 बाबे वकला बैठे होते हैं और वो अपने सिर्फ जस्टिस दे रहे होते हैं, मतलब 70-70, 80 साल के बाबे बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 5-6 तो हर दफा आए होते हैं, तो जिंदगी भर का उनका निचोड़ होता है। और अगर कहीं हल्की बात हो तो वहां पर भी उनका रिएक्शन आ जाता है, और अगर कोई मजबूत बात हो तो उनका भी रिएक्शन आ जाता है। ऐसी बात को हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। तो ये जो कानून साजी है, इसके बारे में इन तमाम बाबों की राय यह है, और ये जो सीनियर वकला हैं, कानूनदान हैं, उन सब की राय यह है कि इस तरह ये कानून साजी नहीं हो सकती। 191 में आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, फिर आप चीफ जस्टिस के पर काट सकते हैं। चीफ जस्टिस के पर काटने के लिए ऐसे शोर शराबे में एक बिल ज्वाइंट सेशन से पास करा के इस तरह ये कानून साजी नहीं की जा सकती। तो इस पर अब जो है वो कल 8 रुकनी बेंच बैठ रहा है, और वो 8 रुकनी बेंच जो है वो अपना फैसला देगा। और मैं फिर कहूंगा कि अगर ये फैसला 8-0 से आ गया तो वो जो फुल कोर्ट की डिमांड करने वाले लोग हैं उनको मेरा ख्याल समझ आ जाएगी कि फुल कोर्ट ना बनवाएं तो ज्यादा बेहतर है, इज्जत रह जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए कि नोटिस हुए हैं तौहीन अदालत के चक्कर में, यानी आप अदालत ने कहा था कि जी फंड जारी करें, फंड जारी नहीं हुए, तो लग रहा था कि जी अदालत तो इसको बर्दाश्त कर गई है। अगर अदालत अपने फैसले को इंप्लीमेंट ही नहीं करा सकती तो फिर वो क्या अदालत है, तो और वो फिर क्या फैसला है। लेकिन जनाब जुम्मे के लिए नोटिस जारी हो गए। किस किस को हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। देखें, अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस हुआ है, सेक्रेटरी खजाना को नोटिस हुआ है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस हुआ है। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, जनाब आए। सेक्रेटरी खजाना से पूछा जाएगा कि भाई हाँ जी पैसे नहीं दिए। सेक्रेटरी जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक पूरे रिकॉर्ड के साथ जरा पेश हो, कितने पैसे हैं, कितने देने थे, क्या मसला है, क्यों नहीं दिए पैसे। और उसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल, जाहिर है उन्होंने तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अटॉर्नी जनरल ने तो आना ही है, हुकूमत को इनफैक्ट रिप्रेजेंट करना होता है अटॉर्नी जनरल ने। तो इसमें जनाब जो कहा गया है ना नोटिस में, वो जरा आप देख लीजिए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए, ये लिखा है। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मअदूली है, वाज़ेह है कि यह हुक्मअदूली हो चुकी है अदालती अहकामात की। अदालती हुक्मअदूली के नताइज कानून में वाज़ेह और सबको मालूम है, सख्त जुमला है ये, कि जो फंड्स की अदम फराहमी है वो अदम उदूली है, हुक्मअदूली है, और अदालती हुक्मअदूली के नताइज कानून में वाज़ेह है कि अगर अदालत को हुक्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये वाज़ेह है, इसमें कोई बहाम नहीं है और ये सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैंबर में तलब कर लिया। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। वो चाहते हैं, नोटिस में फिर भी ये कहा गया कि भाई पैसे जारी करें तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। और कहा गया कि गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म में दिया गया है। अदालत का सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने का, गवर्नर स्टेट भी बैंक भी अपना रिकॉर्ड लेकर आए और जो सेक्रेटरी खजाना है वो भी अपना सादा रिकॉर्ड लेकर आए। तो अदालत का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आया और सारा रिकॉर्ड दें। तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट मामले हैं और दोनों टेकअप हो गए हैं, दोनों पर अब जो है वो बात होगी। और कल जो है ये मैं समझता हूं कि परसों से भी बड़ा फैसला है, क्योंकि परसों वाले को जो है वो उसकी डायरेक्शन कल मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कल फैसला आ जाता है या नहीं आ जाता, 8 के 8 जजेस बैठकर कल क्या करते हैं और फैसला सुनाते हैं या कोई तारीख पड़ती है, लेकिन सुबह 11:30 बजे 8 जजेस बैठेंगे और ये जो नाम निहाद कानून साजी की गई है पार्लियामेंट की तरफ से, इसका जायजा लेंगे और देखेंगे ये हो सकती थी या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।